अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत में जो एक बहरानी कैफियत है ये बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ एक तरफ है और तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से आउट करने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज बात भी करना चाहती है लेकिन उन पर पाबंदी लगाने तक नौबत पहुंच चुकी है। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाना ही क्या मसाइल का हल है? सियासी जमातों पर तो आप पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन क्या अवाम के जज्बात, अवाम की सोच या अवाम के फ़ैसलों पर भी आप पाबंदियां लगाएंगे, या पाबंदियां उनकी सोच पर भी लगाई जा सकती हैं? और ये इतना बड़ा फ़ैसला है जिस पर हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको भी पता नहीं था कि हुकूमत इतना बड़ा मुस्लिम लीग नून फ़ैसला करने जा रही है और उनको एतमाद में नहीं लिया गया। सिर्फ ये बात नहीं है, सिर्फ इस फ़ैसले में एतमाद में नहीं लिया गया, ऐसा नहीं है। इससे पहले हमने देखा जब बजट पेश हो रहा था तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी है उसको इस बात पर भी उस वक्त बड़ी गुस्सा भी था, रंज भी था कि हम इतने अहम इत्तेहादी हैं, हमें ये महसूस ही नहीं करवाया जाता कि हमारी कोई इम्पोर्टेंस है, तो हमें किसी भी मामले पर एतमाद में नहीं लिया जाता। तो इस फैसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब फैसला करेगी, कहाँ खड़ी है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगाना इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस सारे प्रोसेस से गुजर चुकी है। जब 2002 में जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगी थी और फिर बाद में, और जब इनका जो निशान था तलवार वो छीना गया था और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से ये पार्टी वजूद में आई। तो इससे साबित ये होता है कि पाबंदियां लगाना मसले का हल नहीं है। बात हमेशा डायलॉग, मुज़ाकरात पर ही आकर ख़त्म होती है। तो क्यों ये बात हुकूमत को, खासकर मुस्लिम लीग नून को समझ में नहीं आ रही है? दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क की माशी हालत है, क्या उसका तकाजा ये है कि आप सियासी बहरान को इस नहज तक ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो, और जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो आपकी जो मुआशी एक स्टेबिलिटी है वो मुल्क में कैसे आएगी? आपके मुल्क में इन्वेस्टर कैसे आएगा? कौन इन हालात में इस मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो क्या ये बातें अगर एक आम बंदा समझ सकता है तो हुकूमत ये सब बातें समझने से कासिर क्यों है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या सोच रखती है, इस पर मैं बात करूँगी। ख़ास मेहमान है मेरे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। इसमें तो कोई शक नहीं है, एक आईनी ओहदा है गवर्नर का, लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि गवर्नर का जिस पार्टी से ताल्लुक़ हो, अगर उसी पार्टी की सूबे में हुकूमत, तो एक कंफर्ट लेवल और होता है, गवर्नर का एक जो कंफर्ट जोन है वो बढ़ जाता है। तो अब मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत होते हुए आपको क्या हर्डल्स हैं, क्या बैरियर्स हैं? आपसे मुशावरत की जाती है, नहीं की जाती है? आप कोई अपने आप को वो महसूस करते हैं बंधे हुए और कुछ कर नहीं सकते आप? बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल, आपने जैसे कहा यहाँ पे एक कोलेशन गवर्नमेंट है और मैं पीपल्स पार्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पंजाब में, और नून लीग के साथ, और बहुत सारे मामलात हैं। इससे पहले भी हमने 18 महीने की गवर्नमेंट नून लीग के साथ की, अभी फिर हम आ गए, और वो जो पुराना तजर्बा था उसी को देखते हुए इस दफ़ा शुरू में हमने कहा कि रिटर्न मुआहदा करेंगे कि जो चीज़ें आपस में डिसाइड होंगी उनको लिख लेंगे ताकि बाद में कोई गिला शिकवा ना हो कि ये अपने से कुछ आ गई। और वो रिटर्न मुआहदा वहीं पे रहा, और फिर आगे बात जो है हुकूमत चलती रही। मैं तो, मुझे आई हुए तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, मेरे से पहले भी 3 महीने चली। तो फिर बजट में आपने देखा, जैसे आपने ख़ुद अभी बात की, उसमें हमारे चेयरमैन साहब को इतराज़ात से बहुत सारी चीज़ों पे, और हमने थोड़ा अपना एहतजाज नेशनल असम्बली में रिकॉर्ड कराया साइड पे बैठ के। फिर हाई लेवल की कमेटी बनी, वहाँ पे बैठे, फिर चीज़ों को लिखा गया। लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वो दोनों अभी तक कागज़ ही हैं, उससे आगे कुछ नहीं हुआ। और वो मेरे ख्याल के मुताबिक उस पर सोचना चाहिए। ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो नून लीग की है, वो ड्राइविंग सीट पे हैं, और हमने अगर आईनी ओहदे लिए हैं तो हम
कोई वजारतें या किसी जगह उनके साथ शामिल नहीं हुए, और इस वजह से शामिल नहीं हुए कि कल का ये गिला ना हो कि क्योंकि कोलेशन गवर्नमेंट थी, फलाने थे, हम उनकी ब्लैकमेलिंग में आ गए, हम अपना मंशूर जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचा सके, हम अपना काम नहीं कर सके। तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी तो किसी जगह जो है हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं कर रही कि आप ये ना करें, वो अपने फैसले करें, लेकिन जो हमारे साथ उन्होंने तय किया उस पे भी ज़रूर कुछ ना कुछ करें। क्या तय हुआ था? और मुख्तलिफ चीज़ें आपके नॉलेज में हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से था, बाकी जो है तकर्रियाँ तबादले जो हैं वो सिर्फ इत्माद में लेने की हद तक था। अच्छा। कि जो अच्छी रिप्यूट वाले ऑफिसर्स हैं डिस्कशन करके बैठ के, हमारी तरफ से कोई पसंद नापसंद नहीं है, हमारी तरफ से कोई नाम नहीं है कि हम उनको कहें कि ये फलाना है, इसको फलां जगह लगाएं, लेकिन एटलीस्ट मुशावरत होनी चाहिए। मुशावरत होनी चाहिए, वो जो नहीं हो रही है और नहीं हो रही। अच्छा। और उस पे जो है डिसीजन जो है कंसेंसस से होना चाहिए, और एक टेबल पे बैठ के अगर किसी ऑफिसर हम कोई नाम देते हैं, हम उनको उस पे कैल करेंगे कि ये ऑनेस्ट है, इसका ये है, ये बैकग्राउंड है, ये इसका कैरियर है, इस पे इसका मेरिट बनता है, आप इसको लगाएं। तो अभी तक आप लोगों ने ये नाम दिए? नहीं, कोई नाम नहीं दिए। देखें, दो तीन मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी फिर यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग होनी थी, लेकिन उन तमाम मीटिंग्स का जो निचोड़ है वो फिलहाल तो वहीं पे है, उन 2 कागज़ों पे ही। लेकिन तो मरियम साहिबा अपनी मर्जी करती हैं? देखिए, मरियम साहब अपनी मर्जी करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो अपनी मर्जी ज़रूर करें, लेकिन जो हमारा हक़ है, जो जहाँ तक है, उस पर बातचीत से और उस चीज़ को आगे चलाएं। और नहीं होता है मैं आइन के अंदर रह के अपनी बात करूँगा, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ना किसी जगह उनको तंग करना चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं उनको आगे चलना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें आइन में रिटन भी तो हैं। आइन का आर्टिकल 131 में ये कहता है कि इंतज़ामी उमूर, कानून साजी अगर कुछ सूबाई हुकूमत ने करना है तो गवर्नर से मुशावरत, उसको बताना, इन्फॉर्म करना गवर्नर को, ये लाजमी है। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो लाजमी है, लेकिन बड़े लंबे अरसे से कभी ये लाजमी माना नहीं गया। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मुझे इन्फॉर्म किया गया, लेकिन जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं किया गया। और अगर आप चलें, इतना हो गया कि चले ये रवादार आदमी है, देहाती बंदा है, ये कहेगा कि नहीं इसमें मुझे हुई है, तो जो हुआ वो हुआ, ठीक है, लेकिन जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक ही चलना चाहिए, क्योंकि अब मुल्क प्रॉपर आइन और कानून के मुताबिक चलेगा तो फिर तभी बेहतरी होगी। माजी में नहीं हुआ तो अब भी नहीं होना चाहिए, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये नहीं है, लेकिन दिल के लिए सहारा है, दिल के लिए सहारा है। अच्छा, आप ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं कहती है कि हमें हमारी मर्जी से हुकूमत नहीं बनी, मजबूरी से बनवाई गई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, किसकी तरफ से प्रेशर था, या ज़ाहिर है 2008 के बाद तो आप हुकूमत में आए नहीं, सिर्फ ये 18 महीनों की जो हुकूमत थी उसमें हुकूमत से इतनी ज़्यादा आप लोगों को था कि हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए, आवाम से एक ज़ाहिर है कुर्बत होती है, क्या मजबूरी थी? देखिए ना, मैं तो बहुत सारी जगह पे ये 3 महीने में मैं कई दफ़ा ये बता चुका कि हमें सिर्फ एक ही मजबूरी थी, और वो मुल्क की मजबूरी थी कि बातों को, मेरी राय अपनी होगी, आपकी अपनी होगी, ठीक है। हमारे हुकूमत में शामिल होने पे भी जो चीज़ें हैं वो मैं अपने तौर पे बयान करूँगा, शायद आप उससे जो है वो ना करें इत्फाक के मैं जो कह रहा हूँ सही है या गलत, शायद आप उस पर देखें। सबसे बड़ी हमें मजबूरी ये थी, और ये हुआ, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ, और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि हमेशा पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत को कुर्बान किया जहाँ पे मुश्किल सूरत हाल आई मुल्क के लिए। जैसे अभी पहले आपने बात की, इन 3 महीने में, मुझे 3 महीने हुए, हुकूमत को 6 महीने हो गए। अगर उन 6 महीनों में एक लिखी हुई चीज़ों पे भी कुछ नहीं हो रहा, तो अगर हमें सिर्फ इक़्तिदार का लालच होता तो हम प्रेशराइज़ करते, हम साइड पे होते, हम हुकूमत को थ्रेट देते कि आप गिर जाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, हम उस पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है हुकूमत से सरोकार नहीं है हमें कि नून लीग की हुकूमत जो है वो चलेगी या बैठ जाएगी, हमें मुल्क से सरोकार है। आपके सामने जब 8 फरवरी के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, 3 पार्टीज़ थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, ठीक है। पीटीआई से बातचीत हुई, आप गवर्नमेंट बनाए, उन्होंने नहीं बनाई, उन्होंने कहा हम किसी के साथ कोलेशन, हम किसी को मिलाना ही नहीं चाहते, किसी से बात ही नहीं करना चाहते, ख़त्म हो गई बात। अकेले में वो गवर्नमेंट बना नहीं सकते थे, पीछे बच गई नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब या तो पीपल्स पार्टी नाराज़ होकर साइड पे बैठ जाए कि नहीं हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे,
तो नून लीग अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। दोबारा इलेक्शन भी नहीं जा सकते। दोबारा इलेक्शन देखिए ना, जो मुल्क के हालात हैं, लोग बेचारे रोटी के लिए तरस रहे हैं। लोग बेचारे जब बिजली का बिल आता है वो सर पे रख के, हुकूमत बन गई है तो भी तरस सर। लेकिन अगर ये हुकूमत ना बनती, 3 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होता, इसी गरीब आवाम के अरबों रुपए लगते, उसके बाद फिर यही कुछ होना था, उसके बाद फिर धांधली का शोर होना था। फिर आप नहीं गारंटी दे सकते कि कोई एक पार्टी जो है वो वन वे आ जाती। आप लोग कहते हैं कि हम आवाम का सोचकर हम लोग चाहते थे कि हम नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। अगर आवाम का, हम तो देखिए पीटीआई बनाती तो हम उनके साथ भी करते थे। अगर आवाम का इतना ख्याल है, आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि वजारतें लिए बगैर आप लोग आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं? फिर तो आप लोगों को वजारतें लेनी चाहिए थी, उन वजारतों में काम करना चाहिए था, ताकि फिर पता चलता आप लोग कल को जवाबदेह होते। जैसे वजारत खारजा पिछले 18 महीनों में बिलावल साहब ने ली, और भी वजारतें थी आप लोगों के पास, तो वजारतों में रहते हुए हुकूमत आवाम की खिदमत हो सकती है, या वजारतों से बाहर रहते हुए आवाम की खिदमत? देखिए, वजारतों से बाहर रहते हुए आवाम की खिदमत हो सकती कैसे? है। मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये है कि वजारतें आप लेंगे, आप उस कैबिनेट के अंदर अक्सरियती एक जो पार्टी है उसके डिसीजंस के पाबंद होंगे, उस पर आप बात नहीं कर सकते। आप उस पर अपनी, अगर आप उधर उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर अपनी राय दूसरी साइड पे देते भी हैं, फैसला अक्सरियत ने करना है। उसमें एक फैसला हो गया, हाल से बाहर निकल के आप फिर उस पर हुकूमत को प्रेशराइज नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। डिसएग्री तो कर सकते हैं, डिसएग्री अंदर बैठ के कर सकते हैं ना, बाहर आपके सामने नहीं कर सकते। अब जब मैं यहाँ बैठ के डिसएग्री कर रहा हूँ और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहा हूँ, तो मैं एक आईने ओहदे पे हूँ, आप इनडायरेक्ट कहें हुकूमत में हूँ, लेकिन मैं अपोजिशन कर रहा हूँ, मैं आवाम की आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कॉल कर रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर को कर रहा हूँ कि आवाम के साथ ये जुल्म हो रहा है, इस पर सोचें। तो और दूसरी ये है कि आप कहने का असर होता है उन्हें? देखें, असर तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम उस गवर्नमेंट में होते, इनके साथ वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट में अगर इनके साथ हम बैठते, तो फिर ये कल हमें ये कहते मुस्लिम लीग नून, और हम भी देखें ना, 8 में हमारी गवर्नमेंट थी, कभी हम अपना ANP को मनाते थे, कभी हम MQM को मनाते थे, कभी हम काफ लीग को मनाते थे। रहमान मलिक आपको बार-बार जाना कराची और मनाना, और आखिर में हमारा क्या था कि हम क्या करें, हम तो 5 साल जो कोलिशन है इनको मनाते रहे हैं, और फिर रोज़ाना की बुनियाद पे हमें तो नोटिस आते थे कि खड़े हो जाओ आके इसमें, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे खड़ा हो जाए, और पाकिस्तान की तारीख में वो हुआ नहीं कभी भी। तो इनके लिए भी फिर नून लीग को ये होता कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर हमारी तो गवर्नमेंट चल नहीं सकती थी, तो ये तो हमें साथ मिल के बैठ के इन्होंने तो हमें अपना मंशूर जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करने दिया, हम डिलीवर कैसे करते। तो हम कम से कम चाहते हैं कि वो वाली बात ना हो, इनको फ्री हैंड मिले, और ये अपना फ्री हैंड में आवाम का सत्यानाश हो जाए, फ्री हैंड दे दें इन्हें, और बाद में आप लोगों से किसने पूछना है? अवाम ने अगर वोट दिया है, आप लोगों को भी दिया, उनको भी दिया, अवाम ने तो उनसे पूछना जिनके पास वजारतें हैं। नहीं, अवाम सबसे पूछेंगे। देखिए, अवाम को पता है कि किसका कितना किरदार है, अवाम को ये पता है नून लीग किस जगह पे बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी किस जगह पे है, PTI किस जगह पे है, तो अवाम सबको पूछते हैं। और इसमें जो है आपने बहुत दफ़ा देखा, जब अवाम के हिसाब का टाइम आता है तो वो हिसाब करते हैं, और अगर वो समझेंगे कि पीपल्स पार्टी का किरदार इस मौजूदा दौर में, तो 8 फरवरी को कर दिया था गवर्नर साहब, तो क्या हुआ? अवाम की परवाह किसको? देखिए, अवाम की परवाह हमें है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, जो अपने सियासत को जो है वो कुर्बान करती है अवाम के लिए, मुल्क के लिए। और सबसे ज़िम्मेदार पार्टी जो है आज के मौजूदा सिनेरियो में, वो पीपल्स पार्टी से बढ़ के कोई नहीं है। बहुत सारी जगहों पे आप यकीन करें कि जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे लोग इस पे जो है वो इस पॉलिसी पे जो है वो स्टैंड नहीं करना चाहते, लेकिन जब मुल्क का मसला आता है तो फिर हमें सारा कुछ कुर्बान पास करवाया। अब पाबंदी उस पर बड़े आप लोगों के एतराज़ात, शहरी रहमान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हमें फील तो कराएं, हमें बताएं तो सही, हमें इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, हमें तादी हैं आप लोगों के। लेकिन उसके बावजूद भी, इस सब के बावजूद बजट आप लोगों ने पास करवाया, आप लोगों ने उनकी इस गलती को इग्नोर किया कि मुशावरत नहीं की, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। अब जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला है, ये कोई छोटा फैसला नहीं है। माजी में जैसे मैंने पहले भी कहा, आप लोगों के साथ ये हो चुका है, तो
पाबंदियां लगाना सियासी जमातों पर ये मसाइल का हल हुआ करता है या मिलकर बैठकर बात करना मसाइल का हल हुआ करता है? देखिए, वो जो एक पहली बात पे मैं आऊँगा, जो शीर रहमान साहबा ने कहा ना कि हमें फील कराएं, तो उन्होंने फिर फील कराया। कैसे? कि उन्होंने एक कहा कि वो वाली जो कमेटी थी वो थोड़ी छोटी थी, अब हम बड़ी बनाते हैं इसहाक डार साहब की सरबराही में। अच्छा। उन्होंने फिर इसहाक डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब और सीनियर देखें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में कमेटी बना दी और वहाँ पे बिठाया और उनको फील कराया कि देखें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके साथ बैठा है। तो आगे आप इतने में खुश हो गए? उस वक्त फील कराया ना, बस इतनी सी खुशी चाहिए। और बजट के हवाले से देखिए ना, अगर पीपल्स पार्टी बजट पास ना कराती तो बात तो फिर वहीं 8 फरवरी पे चली जाती ना, हुकूमत तो धड़म से गिर जाती। दूसरी जो तो इसका मतलब माजरत के साथ, इसका मतलब ये तासुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की कामयाबी की या टेन्योर पूरा करने की ज़मानत है? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और पीपल्स पार्टी सच्ची नीयत से ये चाहती है कि ये 5 साल पूरे करें, और उसकी वजह ये है कि जब तक आपको सियासी तौर पे जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकनॉमिकली स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई चीज़ भी स्टेबल नहीं होगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि सियासत में जो है वो मजबूती आए, और उसके लिए पीपल्स पार्टी चाहती है ये 5 साल की कोलिशन जो है वो चले। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है गवर्नर साहब, आप समझते हैं कि जिस सियासी स्टेबिलिटी की, इस्तेहकाम की आप बात कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ को उनके साथ बैठे बगैर, बात किए बगैर, डायलॉग किए बगैर वो आ सकती है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, 13 में से 11 जजेस ने तो माना बशमूल चीफ जस्टिस के तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। वो मान रहे हैं, आप लोग मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैंने तो कई दफ़ा कहा कि पीटीआई एक सियासी जमात है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि 20% लोग वो भी हैं जिनका एजेंडा बड़ा ख़तरनाक है, और उनको मैं कम से कम जो मैंने बिल्कुल वाज़ह कहा, जैसे आप कह रही हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे जो है वो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कहा और पहले दिन कहा, तो उस पर तो दूसरी राय नहीं है, क्योंकि हम खुद इसी चक्की से पिस के आ रहे हैं, हमसे ये सारा कुछ होता रहा। जैसे आपने पहले शुरू में कहा कि हमसे हमारा निशान छीना गया, हम पे पाबंदी की कोशिश की गई, हम में से पैट्रियट बनाए गए, सारा कुछ होता रहा। तो जब हम सारा कुछ वो देख के आ रहे हैं तो हम ये कैसे चाहेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे उस तरह की ज़्यादतियाँ हों और उस पर पाबंदी लगे? किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी नहीं लगनी तो चाहिए। आपके साथ भी हो रही है, इतने बड़े फैसलों पे आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाता, ये कुछ छोटी ज़्यादती? देखिए, अगर नहीं लिया जा रहा तो एक सब्र का पैमाना होता है ना, कितने टाइम तक वो हो सकता है? 6 महीने तो चले बर्दाश्त हो गया, 6 महीने और बर्दाश्त हो जाएगा। अच्छा, उससे आगे फिर मैं मिसाल दे रहा हूँ, अच्छा। उससे अगले 6 महीने हो जाएगा, आखिर तो फिर हाथ खड़े करना ही पड़ेंगे ना। जिम्मेदारी का एहसास तो दोनों को करना पड़ेगा ना, कि ये जो तजर्बा है इसके बाद ऑप्शन कोई नहीं है। वो तो आप लोगों ने 18 महीने के बाद भी कहा था, तो तजर्बा कामयाब नहीं था, उसके बावजूद आप लोगों ने वही दोबारा किया। नहीं, अगर हम ना करते, मैंने तो पहले शुरू में आपको कहा कि हम अगर ये ना करते तो क्या करते। अगर उसी टाइम देखें, आज आप यहाँ पे बैठी हुई हैं और बड़ी आप सीनियर जो हैं एंकर हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम है, बड़ा हिट करता है, सारा कुछ है। और अगर देखें ना, वो उस टाइम अगर 8 फरवरी को हम दोनों से नाराज़ होके एक कोने में बैठ जाते कि ठीक है जी, आप आपस में खेलो, हम तो ना नून लीग को सपोर्ट करेंगे और ना पीटीआई को करेंगे, डेडलॉक पैदा होता। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर उस वक्त वो इलेक्शन ख़त्म होते, कुछ होते, आज सबसे ज़्यादा तनकीद आप जो है वो हम पे कर रही होते हैं, पीपल्स पार्टी पे। जरदारी साहब को तो मुफाहमत का कि आपने जो है वो मुल्क को जो है फिर मुश्किल सूरत हाल में जरदारी साहब को तो इसीलिए तो मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, कहीं डेडलॉक लगने नहीं देते हैं वो। देखिए ना, डेडलॉक इसलिए नहीं लगना देते कि मौजूदा सूरत हाल में इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि एक आसिफ अली जरदारी हैं कि अगर उनकी बात को सुना जाए, गवर्नमेंट सुने, हमारी ना सुने, लेकिन उनकी बात सुने तो सर्वाइवल इसी में है, तो इसके अलावा नहीं सुनी जा रही है। जरदारी साहब, देखिए, मैं तवक्को कर सकता हूँ कि उनकी सुने, इसका मतलब जरदारी साहब की भी बात नहीं सुनी। देखिए ना, अभी जो आपके सामने जो बिजनेस कम्युनिटी बेचारी परेशानी के आलम में है, तो कल जरदारी साहब ने उन सबको बुलाया, जी। और नहीं तो चले उनको दिलासा तो दिया, उनसे कोई 6, 7, 8 घंटे की एक लंबी मीटिंग की और वे आउट निकालने की कोशिश की कि आप क्या कहते हैं और गवर्नमेंट उसमें क्या, और कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम मिल के कंसेंसस से जो है वो करें, टैक्स वाला निज़ाम भी हो, आपकी परेशानी भी ना हो और मुल्क भी चले।
तो जरदारी साहब के अलावा मौजूदा सिनेरियो में लीडर कोई नहीं है कि जो चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जा सके। तो जरदारी साहब की ये जो बातें हैं ये शहबाज शरीफ साहब को समझ में नहीं आती। देखिए, अगर मैं नहीं, ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद इस पर मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब मौजूद हैं। सरदार साहब, जब मैंने अभी पहले आपसे कहा था कि जैसे आप गवर्नर हैं, नून लीग की हुकूमत है, तो वो कंफर्ट लेवल नहीं है जो होना चाहिए। जैसे अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो कंफर्ट लेवल ही और होता। इसी तरह वफाक में भी है। जरदारी साहब सदर हैं, हुकूमत नून लीग की है, तो उधर भी ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट है? जैसे अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मैशत की, और उन्होंने कल बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात की, तो उधर भी एक डिस्कम्फर्ट है जो जरदारी साहब चाहते हैं, करना चाहते हैं आवाम के लिए। ज़ाहिर है वो बात तो होती होगी, तो उनकी भी नहीं सुनी जाती? नहीं, देखिए, उधर की डिस्कम्फर्ट का तो मुझे नहीं पता, मैं उस पर कोई तबसरा कर नहीं सकता। लेकिन जरदारी साहब तो यही चाहते हैं, उनका बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा, हमारी पार्टी पॉलिसी भी यही है कि हम यही चाहते हैं कि ये कोलेशन गवर्नमेंट 5 साल तक चले। और जरदारी साहब उसमें अपना पॉजिटिव रोल, जहाँ पे वो फंस जाएं, डेडलॉक हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, उसको हल करने के लिए वो अपना रोल अदा करना चाहते हैं। जब हम वो गए उस पर अपना इंटरवल पे, तो आपने कहा कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं सुनते, अगर वो सुनेंगे तो उन्हीं के लिए बेहतर होगा। ड्राइविंग सीट पे वही हैं, क्रेडिट भी उन्हें जाएगा, डिसक्रेडिट भी उन्हें जाएगा, हमें भी जाएगा, लेकिन हमें कम जाएगा। आपको कम जाएगा। हम पिछली सीट पे हैं, वो ड्राइविंग सीट पे हैं। तो अगर जरदारी साहब, सोच समझ के लगता है ड्राइविंग सीट पे आप लोगों ने बिठाया उन्हें? नहीं, हम तो ड्राइविंग सीट उनको देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से गाड़ी को ड्राइव करें। अच्छा, कि वो हमारे पे गिला ना हो कि मैंने मुड़ना लेफ्ट था तो ये हमें लाइट ले गए, इसी वजह से मेरा चक्कर लंबा हो गया। सही। तो जरदारी साहब को सुनेंगे ईमानदारी से, उनसे मशवरा करेंगे, और उस पे अगर वो उनका थिंक टैंक उस पे आए तो उस पे वो अमल करेंगे, तो यकीन करें इन्हीं के लिए बेहतर होगा और मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। आपको लगता है ये हुकूमत बाइख्तियार हुकूमत है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम लोग तो चाहते हैं ये 5 साल पूरे करें, ये कोई और भी चाहता है? क्योंकि नून लीग के अपने लोग कहते हैं जिन्होंने हुकूमत बनवाई वो चलाना भी जानते हैं, तो ये प्रेशर कहीं और से भी है? देखिए, ये कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं होता। लीडर को जो है अपने फैसले करने पड़ते हैं और सबको साथ लेके चलना पड़ते हैं। इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि जिन्होंने किया है वो वोटें मुझे पूरी कर देंगे उसमें असम्बली में। तो फिर एक टाइम वो आया कि जब वोट्स पूरे नहीं हुए, तो पूछा इन्हीं से जाएगा। ये कोई बहाने या इनसे काम नहीं चलेगा कि फ़लाँ ने बनाई और वो ही मुझे चलाएगा। जवाब इन्होंने ही देना है। जो लेकिन खान साहब हमें पहले 2 साल तो ये कहानियां सुनाते रहना कि सेम पेज पे हैं, कोई मसला नहीं है, सेम पेज में, वही सेम पेज बाद में गले पड़ा। हाँ, वो गले पड़ गया और वो फिर वोट्स पूरे नहीं हुए। तो अगर मौजूदा गवर्नमेंट भी कहेगी कि चलाएंगे वही और फलाना चलाएगा तो फिर सियासतदानों की क्या ज़रूरत है? आप क्यों चढ़ के बैठे हुए हैं? मैं गवर्नर की सीट पे बैठा हूँ, यहाँ पे आके आपसे बातचीत कर रहा हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहब बैठी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है। अगर करना किसी और ने है तो फिर हम क्यों बैठे हुए हैं? ये तल्ख हकीकत है जिसे हमें एक्सेप्ट करना है कि पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री है कि हुकूमतें कहीं और से चलती रही हैं। देखिए, ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी नालायकी है। हाँ जी, ये हिस्ट्री है तो बहुत ही ख़राब हिस्ट्री है, और उसकी वजह ये है कि लीडर कोई नहीं है। लीडर जो होता है, देखिए, ये नहीं होता कि आप किसी इदारे को बिल्कुल ही उठा के किसी उसमें फेंक दें, किसी दरिया में या किसी अपना झील में फेंक दें। नहीं है, सारे इदारे इस मुल्क के हैं, बिल्कुल। उनको हमने बिठाना है, उनसे बातचीत करनी है, उनसे मिल के आगे भी। सारे मुल्क इसी तरह चल रहे हैं। अमेरिका में नहीं हो रहा, बाकी जो मुल्क हैं, फ्रांस में नहीं हो रहा, बाकी जो मिसालें जो जमहूरी मुल्क हैं, यहाँ दौरे में आ रहा है ना। यहाँ कहते हैं आप सियासत से दूर रहें, लेकिन जब मुश्किल आती है तो कहते हैं आप नहीं आगे हमारी मदद करनी। यहाँ दौरे में आ रहे हैं, यही बात है, यही बात है। नजरें उधर ही लगी हुई, नजरें उधर लगेगी तो हालत ख़राब होगी, उसका अंजाम जो है वो बुरा होगा, वो अच्छा नहीं होगा। नजरें ज़रूर लगें, बिठाएं, मशवरा करें, सिक्योरिटी पे डिस्कस करें, उसको चलाएं, लेकिन गवर्नमेंट आपने चलानी है। जो है हम लोग जो जिस गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ये कोई जो है वो इसमें माफ़ी नहीं है कि फ़लाँ ने चलानी थी। फिर आखिर में जो है ना उसका अंजाम आपने देखा, जो ये कहते रहे, फिर उसका आखिर में क्या हाल हुआ। वो अंजाम हमने नवाज शरीफ साहब के साथ भी देखा है, सबके साथ देखा है, हमने इमरान खान के साथ भी वो हम लोगों ने देखा है। वो हमने अंजाम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी देखा है।
तो बात ये है कि आप नहीं समझते तो फिर इमरान खान को बिठाएं ना, आप लोग क्यों नहीं बिठाते हैं इमरान खान को अपने साथ? नहीं देखिए ना, इमरान खान को हम कैसे बिठाएं? आप उसके उनको बिठाने के लिए एक ही तरीका है क्या? कि हम कुछ तकड़े से 6-8 जो है वो लोग भेजें, उनकी टांगें भी बांधें, उनके हाथ भी बांधें और उनको उठा के एक चेयर पे अपने सामने बिठा लें और कहें कि हमारे सामने बैठो। उसके अलावा वो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। उनका अपना एक एजेंडा है जिस पे वो चल रहे हैं, उन्होंने अपने वोट्स बनाने हैं। नहीं, वो कहते हैं मैंने बाइख्तियार जो है उससे बात करनी है, आप लोग तो बाइख्तियार नहीं, आप लोगों के पास है क्या? देखिए बात ये है ना, जैसे ये उसी बात में से बात आगे चल रही है। जैसे पहले आपने कहा, जब सियासतदानों की अपनी हालत ही ये होगी कि वो ये कहेंगे तो फिर उसके बाद इनकी हालत पे रहम ही किया जा सकता है। इमरान खान जो है, जैसे आपने कहा 2 साल हमें क्या बताते रहे, आखिर में जब फारिग हुए फिर क्या गुफ्तगू करते रहे, और आज फिर आके आखिर में फिर ये क्या कर रहे हैं। आप वो तकरीबन करीब लगे हुए हैं किसी नतीजे के, नतीजा कोई निकल ही आएगा, मुझे ये लग रहा है। नतीजा कैसे निकल आएगा? वही मतलब नवंबर दिसंबर। अब किसी जगह, मैं कह रहा हूँ कि किसी जगह पे उनकी कोई चीज़ सामने ज़रूर आ जाएगी कि वो अब किस जगह पहुँच गए हैं, कि एक सारा तजर्बा करने के बावजूद फिर भी वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से मैं बातचीत नहीं करूँगा। लेकिन आपको लगता है जो नवंबर दिसंबर की सरगोशियाँ नून लीग खुद कर रही है, नून लीग को तो ये खौफ है चीफ जस्टिस की तब्दीली होगी। ये तो ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की है कि ये सरगोशियाँ हो रही हैं, चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली होगी तो पीटीआई वाले कहते हैं हमारी बात हो गई है, जो ट्राइब्यूनल्स के फैसले हमारे हक में आ जाएंगे, 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इक़्तिदार हमारे पास आ जाएगा, हम नए इलेक्शंस में चले जाएंगे। ये हुकूमत को खौफ है और पीटीआई का कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको ये देखती है कि इनकी नलायकियाँ हैं, ये नलायक हैं सारे। नून लीग भी नालायक है। सारे सियासतदानों की मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैंने पहले आपको कहा कि लीडरशिप की कमी है, वो नहीं है, ये नलायकी है कि आप कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लें कि चीफ जस्टिस साहब जाएंगे, ट्रिब्यूनल फैसले करेंगे। देखिए बात ये है कि अगर आप सियासत कर रहे हैं, इस मुल्क में बैठे हुए हैं, तो आप अगर काम करें, आपका ज़मीर मुतमिन हो, आप साफ सुथरे हों, आप में वो पंजाबी जो कहने कि तुसी काने ना हो अंदरों, तो आपको क्या डर है कि फलाना चीफ जस्टिस आएगा तो फलाना आएगा तो फलाना आएगा तो ये होगा। तो लग रहा है हुकूमत कानी है। अब अगर जो किसी की तरफ देखेगा तो फिर काना ही होगा ना, अपना काम नहीं करेगा, अपने ज़मीर की आवाज़ पे खड़ा नहीं होगा, लोगों को ये नहीं बताएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा जो काम है वही मेरा तो ये जवाब है। कॉन्फिडेंस क्यों नज़र नहीं आ रहा? जिस पे भी नहीं आ रहा, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, नलायकी है ना, सियासतदानों की नलायकी है जो आज तक ये भी नहीं कर सके। देखिए ना, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, मेरे समेत सारे पीपल्स पार्टी समेत आज तक वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में कैसे कराने हैं, कि जिसके बाद ये हो कि हाँ वाकई यार ये इलेक्शन फेयर हुए हैं, चाहे कोई भी जीत गए। आज तक नहीं हुआ। 8 फरवरी के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे पाकिस्तान की तारीख में, मैंने नहीं सुना ये भी फेयर। मैंने तो एक आध इलेक्शन पे आप कह सकते हैं। तो इसके लिए किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है कि पाबंद किया जाए, कुछ आइन में तरमीम की जाए कि हर कोई इलेक्शन को एक्सेप्ट करे और तसल्ली हो सबकी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। ये बुनियाद होनी चाहिए इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की। अगर आपने जमहूरी निज़ाम रखना है तो अगर जमहूरी निज़ाम नहीं रखना, कोई और तजर्बा करना है तो फिर वो करें, इसको छोड़ दें। इस पे अवाम के अरबों रुपए टैक्सों के ज़ाया मत करें, जिसका अंजाम इलेक्शन 8 फरवरी को है और रात को ही जो है वो रौला पड़ गया कि धांधली हो गई और लुट गए, पट गए, खा गए, बर्बादी, मेरे वोट उधर हो गए, फलाने दे उधर हो गए, तो उसी दिन रात को शुरू हो जाता है। तो फिर ये तजर्बा क्यों करते हैं? इसको छोड़ दें। और क्यों जो है अरबों रुपए ज़ाया करते हैं, क्यों मुल्क को डिस्टेबल करते हैं? पीपल्स पार्टी को स्टेप लेना चाहिए था ना। पीपल्स पार्टी बेचारी ने पहले भी स्टेप लिया ना, लेकिन उसकी कुछ सुने ना। 18वीं तरमीम का इनिशिएटिव भी तो पीपल्स पार्टी ने लिया ना। आज भी अगर ये सारी इमरान खान साहब से भी मैं ये गुजारिश करूँगा, देखें होता ये है कि जब हम ही लोग, हम में से हमारी जो बिरादरी है, जब वो ताकत में आते हैं ना, ज़ोर में आते हैं, सीटों पे बैठ जाते हैं, जैसे मैं अटक में धक्के खा रहा होता हूँ ना, तो वहाँ पे चीज़ें मुझे और नज़र आती हैं। जब मैं गवर्नर हाउस के ठंडे एसी के कमरे में आके चीज़ें और होती हैं, उस सीट पे आके बैठता हूँ ना, तो फिर मुझे चीज़ें और नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो जब सियासतदान पावर में आते हैं ना, जब वो अपोजिशन में होते हैं, आप इसके बहुत बड़े गवाह हैं। एक ब्रेक ले लूँ, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब मेरे साथ हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि ये ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के क्या एक और रजीम चेंज की तरफ तो ये हालात नहीं जा रहे? देखिए, अब उसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि रजीम चेंज तो होनी अब मुझे मुश्किल ही लग रही है, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई रजीम चेंज होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो फैसले दे रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, वो कानून को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो जो चाहे वो फ़ैसला दे दें। तो उसमें ये है कि मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, आइन की बाइंडिंग है कि हमने उनको मानना है, तो मानना तो पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वो अच्छा लगे या ना लगे। मुझे 100 इख्तलाफ हो, जैसे अभी आपने स्पेशल सीटों का कहा, मैं ये अगर कहूँ कि नहीं जी ये फ़ैसला गलत है या इस तरह नहीं होना चाहिए था, उस तरह होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। और अगर उसमें से इलेक्शन कमीशन कोई रास्ता निकालता है, उन्होंने अपने आइनी माहरीन बिठाए, उस पर डिस्कस किया, उनकी कोई और राय है, तो फिर भी वो राय जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में ही ना। उस राय को या तो वो सुप्रीम कोर्ट से मना लें या दोबारा उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो लेट ज़रूर हो जाएगा, मानना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, इससे काम तो नहीं चलेगा। काम तो बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छे माशरों में होना चाहिए, जो अच्छे माशरों की निशानी होती है, इदारों के फ़ैसलों को मानना। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जब इंतखाबात हुए तो आप लोगों ने तहरीक इंसाफ को कहा था कि आएँ हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं, वो PTI नहीं मानी थी। तो अब अगर इनको मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक जो मिलनी चाहिए अब मिल जाती हैं, हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो आ जाएंगे वो। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहेगी? देखें, उसमें बात यह है ना कि फ़ैसला तो एक हमारी पार्टी का सिस्टम है, CEC ने करना है। हाँ। जो भी हमारी राय होगी, लीडरशिप समझेगी, वो समझेगी कि गवर्नर से मुशावरत करनी है तो मुझे बुला लेंगे। अगर वो समझेंगे मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, बाकी 2 4 10 सीनियर्स बैठ जाएंगे, मुशावरत करेंगे, और वो समझेंगे कि इस पे कोई हमें सोचना चाहिए तो CEC में जाएंगे। आपसे मशवरा करें तो क्या मशवरा होगा आपका? देखें, अगर मेरे से मशवरा करें ना, तो मैंने तो आपको पहले कहा कि मैं तो देहाती आदमी हूँ, और मैं तो कहता हूँ जो एक दफ़ा तीर कमान से निकल जाए वो फिर वापस नहीं आता। अब नून लीग के साथ कोलेशन हमने बनाई है, तो हमने आखिरी हद तक कोशिश करनी है कि ये कोलेशन गवर्नमेंट चले, और इन 6 महीनों में कम से कम हम नए किसी तजर्बे के मुतमिल नहीं हो सकते। 6 महीने तो हो गए, 6 महीने हो गए हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि 6 महीनों में हम किसी नए तजर्बे के मुतमिल नहीं हो सकते कि हम कहें कि नहीं, और ये कोई शुगल तो है नहीं। ये कोशिशें वैसे हुई हैं दोबारा PTI के साथ मिलकर बनाने की? मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है। देखिए ना, शुगल तो है नहीं। हाँ। मुल्क का मसला है। हाँ। कि हम एक से करें और फिर कहें नहीं अब तू नहीं, अब फलाने से, और फिर 6 महीने उनसे लगाएं, क्योंकि पावर हमारे पास है, हम जिसके साथ जाएंगे वही गवर्नमेंट बनाएगा, तो हम करें। जब हमें तो ज़ाती कोई ख्वाहिश नहीं है, हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहते, हम कोई आउट ऑफ द वे फेवर नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि सियासी निज़ाम स्टेबल हो, मुल्क स्टेबल हो और मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब अगर PTI हमें कहे कि हमारे साथ बैठें, मेरी ज़ाती राय, अगर लीडरशिप ने मेरी राय एक जो है वो एक छोटी मांगी, और एक छोटी सी चीज़ है उस पूरी पार्टी में, और मेरी राय अगर सुनी, तो मैं बिल्कुल इस पे जो है किसी तरह इसके हक में नहीं हूँ कि PTI के साथ मिलकर मौजूदा सूरत हाल में हम नून लीग को छोड़ के PTI के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाएं। तो नून लीग को कब तक टाइम देना है आप लोगों ने? नून लीग को देखें ना, हम आपकी वसातत से आपका शुक्रिया कि आपने चले हमें बात करने का मौका दिया, तो हम उन्हें बार बार समझा रहे हैं कि सर्वाइवल आपकी भी नहीं है, सर्वाइवल हमारी भी नहीं है। तो जो बार कब तक जो लिख दिया है उसको पढ़ें, और कम से कम हमें कहने का इतना मौका तो दे दें कि हम कहें नहीं 10 चीज़ें लिखी हुई थी, जो पहले वाली थी वो हो गई है, एक हो गई है 6 महीने में। क्या मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं हुई है अभी तक, तो एक भी नहीं हुई। मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने बहुत सारी जगह पे ये कहा कि वो कमेटीज़ की जो मीटिंग हुई, आज तक नून लीग और हमारा वो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें से हमारे हिस्से में जो आया है हमारे लोगों के, मैं उसमें नहीं था, मेरे हिस्से में वो भी नहीं आया। जो उस कमेटी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, ऑफिस में थे, एक चाय का कप और एक बिस्कुट उनके हिस्से में आया है बस। आज तक नून लीग के रवादार हम इतने ही हैं। देखें ना, अब जब हमारी कोलेशन गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, हमने उस कोलेशन में जिसके साथ जो कमिटमेंट की वो पूरी की। अच्छा,
और अगर उस वक्त आप गौर लेकिन करें, फिर भी एमकेएम नाराज ही रहती थी आप नहीं नाराज़ रहती थी, लेकिन उस हाल में हमारी अक्सरियत नहीं थी, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थे, और हमने 5 साल उस गवर्नमेंट को चलाया, नाराज़ों को राज़ी किया, और बहुत सारी कानून साजी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो उस असम्बली हाल के अंदर कंसेंसस से हुई। तो इसका क्या हल है फिर? 1 साल और देखेंगे आप लोग? देखिए इसका हल यही है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने टाइम तक एक सब्र का पैमाना होता है ना, 6 महीने और गुजर जाएंगे, साल और गुजर जाएगा, इससे टाटा बाय बाय कहने में देर नहीं लगाएंगे, इससे ज्यादा तो फिर क्या होगा फिर उसके बाद टाटा बाय बाय। हमें जो एक देखे ना, हमारे पाँव में जो बेड़ियां हैं ना वो सिर्फ एक ही हैं, जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। मेरी राय से आप इत्फाक, खालिस्तान अवामी बेड़ियां हैं या कहीं और की? खालिस्तान अवामी बेड़ियां हैं और खालिस्तान मुल्क कहीं और का प्रेशर नहीं है। देखिए कोई प्रेशर नहीं है, सारे हमारे अपने हैं, हम सब से बातचीत कर सकते हैं, हम अपनी बात उनको बता सकते हैं। नून लीग क्यों ये कहती है कि हुकूमत बनवाई और हमसे बनवाई गई? हम उनकी सुन सकते हैं। देखें कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं बनवा सकता। नून लीग अगर ना गवर्नमेंट बनाती तो क्या होता? कौन ज़बरदस्ती से प्राइम मिनिस्टर की सीट के पे या चीफ मिनिस्टर की सीट पे उन्हें बिठा सकता था? उन्होंने बनाई तो बनवाई किसी ने ना, वो ना बनाते तो कौन उन्हें ज़बरदस्ती से कर सकता था? लेकिन बनवाई गई ना। नहीं बनवाई कैसे गई? देखिए उन्होंने खुद अपने आप को पेश किया। प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ बनना चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर ये तो उनका देखे ना, अपना बनना चाहते थे, उनका ज़ाती मामला है ना, अंदरूनी मामला है, वो तो उन्होंने डिसाइड करना है ना, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमारा अलायंस है नून लीग के साथ, वो जिसको मर्जी उधर से नॉमिनेट करते, मियां नवाज शरीफ साहब को करते, हम उनको भी वेलकम करते। कहीं ये वजह तो नहीं है कि आप लोगों का इत्तेहाद करना इसलिए भी एक मजबूरी थी, जो नून लीग का खौफ है? राना सनाउल्लाह बड़ी बात, राना साहब ये बात कर चुके हैं कि जिस हद तक हमसे कोशिश हुई, हम इमरान खान को जेल में रखेंगे, इमरान खान को जेल से निकालने का मतलब है कि हम सारे अंदर चले जाएं। तो कहीं ये खौफ तो नहीं है? ये भी एक हो सकता है इत्तेहाद करने की एक लोगों की, आप लोगों की मजबूरी? देखिए बात ये है ना कि जब हमने किया कुछ नहीं है तो हम क्यों जेल चले जाएंगे? नून लीग को क्यों खौफ है फिर? ये अब ये तो फिर वही बता सकते हैं ना, मैं उनका क्या बताऊंगा? आप लोगों को कोई ऐसा हमें कोई खौफ नहीं है, हमें बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, जो मर्जी आ जाए हमारे साथ ये सारा कुछ होता रहा है, और हम बड़ी इज्जत और बड़े वक़ार के साथ जो है दोबारा उभर के जो है सामने आए हैं। हमारे साथ ये कभी नहीं हुआ कि कोई उसकी वजह से खुदा न खास्ता हम बिल्कुल ही बैक आउट हो गए और या कोई मुशर्रफ दौर में हमारे साथ हुआ, ज़ियाउल हक दौर में हुआ, हम तो उस चक्की से पीसते हुए, और नून लीग के दौर में भी हुआ, जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी हुआ हमारे साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उस वक्त हुआ, उनके साथ जो कुछ हुआ, तो हमें उसमें कोई नहीं है। और वो पंजाबी च आखने ना कि पेटे पीड़ उन्होंने जिन्हें खा दिया गाजरा, असा गाजरा कोई नहीं खा दिया, असि बिल्कुल सामने हैं, सानू जिन्होंने गाजरें खाई है लगता है फिर उन्हीं को होगा, हमें क्या है, हमें तो कोई इशू नहीं। सही है, प्रोग्राम बिल्कुल थोड़ा सा वक्त रह गया। मरियम साहिबा से कितनी आपकी अब तक मुलाकातें हो चुकी हैं? वो मेरा ख्याल इधर एक आधी दफ़ा से ज़्यादा तो नहीं आई हैं। वो गालबन 2 दफ़ा आई हैं, मैं 2 या 3 दफ़ा आई हैं। एक हलफ बर्दारी की तकरीब थी, हाँ जी, और दूसरी 2 दफ़ा भी हलफ बर्दारी की तकरीब थी, और फ़ोन पे मेरी उनसे बात हो जाती है। मैं मतलब क्यों कहूँ, जब इशू होता है मैं उनसे फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, और एक अच्छा रिलेशनशिप है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरी बहनों की तरह है, और मुझे कोई इशू नहीं है। मैं कोई अपनी, आप उनकी गवर्नेंस से मुतमईन? मैं देखें ना, मैं मुतमिन हूँ या ना हूँ, अभी बहुत शुरुआत है ना, मुझे 2.5 महीने हुए हैं। और मैं किसी तरह भी देखें, जैसे मेरी पार्टी की पॉलिसी है, मैंने आपको बताया, मैं अपनी तरफ से कोई नेगेटिव रोल यहाँ लाहौर में बैठ के नहीं अदा करना चाहता कि मेरी वजह से उन्हें तकलीफ़ हो। ईमानदारी की बात मैं दिल से कर रहा हूँ, कोई इसमें वो बात नहीं है। मैं सीधा आदमी हूँ, देहाती आदमी हूँ, मेरे जो मुंह में होगा वही मेरे अंदर होगा। कभी ये नहीं होगा कि मैं मुंह से बैन कहूँगा और अंदर से मैं जो कुछ और करूँगा, वो कभी नहीं। जब मैं उस स्टेज पे पहुँचूँगा, जब ये समझूँगा, तो फिर ओपनली बिल्कुल मैं उस पर। अभी आप उन्हें वक्त दे रहे हैं? मेरा ख्याल है देना चाहिए उसमें। जब हत्क इज़्ज़त का बिल लाया जा रहा था तो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप अपना बाहर जाना डिले कर देते? आपने तो मैदान खुला छोड़ दिया और हमारे हक को आपने सलब होने दिया। नहीं, आपका हक सलब भी नहीं हुआ पूरी तरह। देखें, आपसे मैंने मीटिंग्स भी की, यहाँ पे ही की। मैं उस पर कहता हूँ हत्क इज़्ज़त का जो बिल है उसको डील बड़ा
ही नलायकी से किया गया, उसमें कोई इशू नहीं है। आपकी तरफ से ये बिल्कुल नहीं है कि ये बिल ना हो। अगर मेरे सामने आपके लोग जो एक्शन कमेटी थे वो आती और वो कहती कि जी इस तरह का कोई बिल भी नहीं होना चाहिए, तो मैं आपके सामने आज कहता कि आप नहीं कर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।